नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको हमारे पॉडकास्ट में हमारे बहुत जाने माने एक चेहरे को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और वो जाने माने चेहरे हैं हमारे रणधीर सिंह जी, और वो अभी आपके सामने आएंगे। हमारे पॉडकास्ट में वो जुड़ चुके हैं और दोस्तों वो हेल्थ इशू के बारे में आपको अच्छी जानकारी देंगे। नमस्कार जी रणधीर जी, आपका मोस्ट वेलकम है हमारे पॉडकास्ट में। आप अपना परिचय दीजिए और अपना चालू कीजिए। नमस्कार हरिमोहन जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों का। दोस्त, आज हम लोग जैसा कि यात्रा कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो इस समय का सदुपयोग करते हुए बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई, तो एक सहयोग था जो बात में गाड़ी में मिल गए। बड़े सहयोग से मुलाकात हुई है, तो बात में ये बात आ रही है कि आजकल बहुत पहले के तुलना में हेल्थ इशू हो रहा है। इसका क्या कारण है? देखिए दोस्त, इसका कोई एक कारण नहीं है कि किसी हम एक कारण को बता करके और साइड हट ले। किसी एक कारण को बता दें, यही कारण है, ऐसा नहीं है। जी बिल्कुल। आजकल हेल्थ इसलिए हो रही है
कि सिर्फ हम दूसरों को इल्जाम लगा रहे हैं, खुद को जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल। हम सिर्फ दूसरे को, यहाँ तक कि सरकार को दोष देते हैं कि प्रदूषण हो रहा है। अगर प्रदूषण हो रहा है तो इसमें सरकार की जिम्मेदारी है, पर सिर्फ सरकार जिम्मेदार है ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ सरकार थोड़ी उसको कंट्रोल करने का काम है, लेकिन उसको फैलाने तो आम जनता ही कर रही है। बिल्कुल। तो सरकार का काम है मैनेजमेंट करना, लेकिन हम नागरिकों का भी काम है कि उसको कम से कम फैलाया जाए, कम से कम उसको पॉल्यूशन पैदा किया जाए और उसको कम किया जाए, उसको मैनेज किया जाए इस तरह से कि चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो, या फिर साउंड प्रदूषण हो, या किसी भी तरह का प्रदूषण हो, जागरूक होकर, सजग होकर के और एक दूसरे से जानकारी लेकर, जानकारी साझा करके, जानकारी देकर लेकर के और उस पे कार्य करके उसको थोड़ा हम कम कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। क्यों 100% नहीं कर सकते? क्योंकि हम आधुनिक युग में जी रहे हैं और ये आधुनिक युग हमारा कुछ इस तरह का तंत्र बन गया है कि हम तकनीकी रूप से इस तंत्र के हिस्सा हो गए हैं और तंत्र ही बिल्कुल ऐसा है कि प्रदूषण रहित हम नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल।
और इसका दुष्परिणाम तो इतना हो रहा है कि आप पूछिए नहीं। छोटे छोटे बच्चों के आंखों पे चश्मे लग गए हैं। छोटे छोटे बच्चों को गंभीर रोग हो रहे हैं, जी जी, जो कि पूर्व में बड़े उम्र दराज बुजुर्गों को होती थी, वो भी किसी को होती थी, किसी के नहीं होती थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि बुजुर्ग पहले होते थे, उनको आंखों पे चश्मा तक नहीं लगी होती थी। सुनाई पूरा देता था, दिखाई पूरा देता था, और हाजमा पाचन भी उनके सिस्टम सही होती थी। क्यों? क्योंकि वो नकारात्मक और हानिकारक जो रसायन है उसका उपयोग नहीं करते थे। रसायन से हम दूर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कुछ रसायन तो हमारे लिए फायदेमंद है। जी अब भाई दूध से दही का बनना भी एक रासायनिक प्रक्रिया है, वो भी रसायन है, लेकिन वो हमारे लिए लाभदायक है। लेकिन हम उस रसायन की बात कर रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे लिए नुकसानदायक है। नुकसानदायक ही नहीं, खतरनाक है, एक विष के तरह है। उस रसायन को न ले। पहले के लोग ज्यादातर क्या प्रकृति पर निर्भर थे। आहार विहार, आचार विचार, उठन बैठन उनका प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के नियमों के अनुसार, प्रकृति के साथ होता था। और आजकल क्या हो गया है, हम प्रकृति के खिलाफ हो गए हैं, या प्रकृति विपरीत हो गए हैं। तरक्की के चक्कर में, सफलता के चक्कर में अंधे होकर के उस भीड़ का हिस्सा बन गए हैं। एड़ी चोटी का
जोर लगा रहे हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में गला काट प्रतिस्पर्धा है। हर तरफ सिर्फ हम सफल होने की सोच रहे हैं, पर स्वास्थ्य में असफल हो गए हैं, सेहत में असफल हो गए हैं। सेहत दिन ब दिन गिरता जा रहा है। हमारा जो लाइफ स्पैन था, जो हम लंबी उम्र जीते थे, उसमें गिरावट आ गई है। उसका कारण है कि हम प्रकृति के नियमों के अनुसार न उठ रहे हैं, न सो रहे हैं, रात्रि जागरण कर रहे हैं, न कोई खेल कूद रह गया है जीवन में। थोड़े छोटे जगह भी जाना होता है, यहाँ तक कि मैं गांव तक एरिया में देखा हूँ कि किसी को छोटी दूरी भी तय करना होता है तो मोटरसाइकिल का और कोई साधन की यूज करता है। लोग पैदल चलना, वॉकिंग करना छोड़ दिए हैं। पहले की अलग से योगा एक्सरसाइज प्राणायाम करने की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि लोगों की दिनचर्या ही इस तरह होता था, क्रियाकलाप भी इस तरह होता था कि वो कुछ न कुछ शारीरिक होता था। लोग पैदल चलते थे, साइकिल चलाते थे। आप स्टेटस सिंबल बन गया है। लोग चाह करके भी नहीं चला रहे हैं और फिर उस पर आश्रित हो गए, आदत हो गया है, वो चला नहीं पा रहे हैं। अगर कोई चाह रहा है साइकिल चलाना तो स्टेटस बन गया है और दूसरा आदमी उसका अवहेलना करता है। ये भारत में हो रहा है और इन सब चीजों से जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि इसका खामियाजा, उसका साइड इफेक्ट भुगत चुके हैं। यही कारण है कि जो उन्होंने फोन बनाया वो देश फोन उतना नहीं चला रहा है। जो मोटरसाइकिल बनाया है वो मोटरसाइकिल उतना यूज नहीं कर रहा है। वो पुराने खेल खेल रहे हैं जो हम बचपन में गांव में खेलते थे। बिल्कुल।
ये आपको सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल ही रहा होगा। बहुत ऐसे देश हैं जो अपने यहाँ से व्हीकल हटा रहे हैं, व्हीकल कम कर रहे हैं, पब्लिक व्हीकल यूज कर रहे हैं। यहाँ तो सोशल स्टेटस हमारे भारत में बन गया है कि अगर आप साइकिल चल रहे हो तो आप मतलब कि सोशल स्टेटस आपका नहीं है। और दिनचर्या में लोगों के यही कारण है कि हेल्थ प्रतिदिन गिर गया है। तो आप पहले लोग खाना खाते थे दवा के तरह, आप लोग दवा खा रहे हैं खाना की तरह। देखिए अभी यहाँ पे मैं रखा हूँ, ये है दवाएं। ये दवा जो है फिजिशियन के गाइडलाइन के अनुसार, ठीक है, ये कुछ गैस की दवाएं हैं जो नाश्ते में लेना है, आपको खाना खाने से पहले लेना है। उसके बाद ये आपको लंच में लेना है, खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले। फिर ये आपको शाम के नाश्ते के रूप में लेना है। शाम के नाश्ते के रूप में ये दवा लेना है। और उसके बाद ये रात्रि में लेना है। तो हम लोग पहले खाना खाते थे उसकी तरह दवाई ले। हाँ, जैसे पहले खाना खाते थे उस तरह से अब हम लोग दवा खाने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अब पहले इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले लोग खाना खाते थे दवा की तरह, अब दवा खा रहे खाना खाने की तरह, है ना। बिल्कुल पहले लोग थोड़ा थोड़ा समय से नियमानुसार, प्रकृति के नियमों अनुसार खाना खाते थे।
बिल्कुल। और आजकल क्या कर रहे हैं लोग, खाने की तरह मुट्ठा मुट्ठा भर करके दवा खा रहे हैं। खाने से पहले, खाने के बाद, सोने से पहले, उठने से पहले, ऐसे करके दवा पे ही है। एक बार दवा जो खाना शुरू कर दिया, दवा बंद नहीं होती है। उसकी साइड इफेक्ट होती है। मर्ज को, अंग्रेजी दवाई क्या है, मर्ज को दबा देती है। एक ठीक होगी और दूसरा पैदा कर देगी। अभी देखो, 1 मिनट में आपको बीच में थोड़ा रोकना चाहूंगा। अभी दवा खाने में बिल्कुल फिक्स टाइम पे दवा खाते हैं। हाँ, पर दवाई का टाइम फिक्स रखते हैं, पर खाने का टाइम फिक्स नहीं है लोगों को। सही कहा, सही के हरिमोहन जी। जैसे खाने को टाइम पे से खाना चाहिए था, खाने को न खाकर दवाई को खाने फिक्स टाइम पे खाते हैं। अगर हम अपने दिनचर्या सुधार लें और खान पान थोड़ा सा अपने कार्यकलाप को थोड़ा सा वर्कआउट कर ले, तो अलग से हमें जिम जाने का, अलग से योगा प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है। पहले के लोग बिना योगा प्राणायाम कर करके और ग्रामीण जीवन जी करके या शहरी जीवन भी जी करके लंबा उम्र और सेहतमंद उम्र के अंतिम पड़ाव तक सेहतमंद रहते थे। किसी को ही तकलीफ होता था, वरना वो चलते फिरते ही इस दुनिया से अंतिम विदाई लेते थे। और उनकी उम्र भी 100+ होती थी। और आजकल तो आप देख ही रहे हैं, हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, बेड खाली नहीं है, लंबे लंबे कतारें लगी हुई हैं। बिल्कुल। और हर दूसरा आदमी किसी न किसी गंभीर रोग से बीमार है। किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी को कैंसर है,
हाँ, और उसका कई कारण है। कुछ लोग तो नशा कर रहे हैं, कुछ ये दवा क्या है, ये दवा भी ये क्या ड्रग्स है, ये भी एक नशा है, इसके भी साइड इफेक्ट है। एक बीमारी सही करेगी तो दूसरा बीमारी पैदा कर देगी। बिल्कुल आयुर्वेद नहीं है। तो दोस्त, इन दवाओं को छुटकारा कैसे मिले? आप छोड़िए। छुटकारा कैसे मिले? नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आप अगर बीमार हो गए हैं जी, तो आप अपने चिकित्सक के अनुसार, ठीक है, उनके परामर्श पे ही आप इसको धीरे धीरे चलाते रहिए, लेकिन अपने लाइफ स्टाइल को, अपने आहार विहार को मतलब कि सही करिए, शुद्ध करिए, प्रकृति के अनुसार चलिए, दिनचर्या को सही करिए, अपने थोड़ा सा शारीरिक काम करिए। आप मानसिक कार्य आजकल ज्यादा हो गया, आजकल ज्यादा लोग कंप्यूटर, लैपटॉप पे, मोबाइल पे काम कर रहे हैं। आपको काम उसको करना है, लेकिन अगर आपको समय नहीं मिला तो समय निकालना पड़ेगा सेहत के लिए, क्योंकि आपके शरीर में ही आप बसते हैं। शरीर आपका सही है, आप सेहतमंद हैं, तभी आप हैं, तभी आपका अस्तित्व है। शरीर अगर नहीं है तो आपका ये दुनिया बिल्कुल खत्म है, बेकार। न नातेदार हैं, न दोस्त यार हैं, है ना, न सगे हैं, न संबंधी है, और न आप हैं। ठीक है दोस्त, तो अभी इस पॉडकास्ट में काफी लंबा पॉडकास्ट हो रहा है, फिर किसी और पॉडकास्ट में मिला जाएगा, और इस पॉडकास्ट को हम लोग यही खत्म करते हैं। दोस्तों यहाँ मैच चल रहा, साइड में पैसेंजर बैठे हैं, इसलिए हम इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है रणदीप जी, ठीक है मीना जी, आपने
पॉडकास्ट में बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात हुई, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। आप मिले इस सफर में, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। भारत। जय हिंद, जय भारत।